गुड मॉर्निंग प्रिय स्टूडेंट। आप लोग भगवती शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय में कई महीने से ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की जा रही है। आप लोगों को बता चुके हैं कि पहले क्लास B.Ed सेकेंड ईयर का अपन सब्जेक्ट ज्ञान एवं पाठचर्या एवं अपना टॉपिक है आज का शिक्षा के सार्वजनिक के उद्देश्य। अब शिक्षा के सार्वजनिक के उद्देश्य क्या है, पहले शिक्षा के बारे में आपको मैंने अध्ययन करवा दिया गया है। फिर इसके बाद देखो शिक्षा और शिक्षण के बारे में बात की जाए। शिक्षा तो वो होती है जो अध्यापक जो अपन घर पे बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हैं उसे अपन शिक्षा कहते हैं। जो अपन घर पे बैठ के अध्ययन कर रहे हैं या लाइब्रेरी में रीडिंग में बैठ के अध्ययन करते हैं उसे शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा का अर्थ है जो आप अध्ययन करते हैं उसे शिक्षा कहा जाता है और कहा जाता है। फिर सार्वजनिक और शिक्षण के अंदर अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसे शिक्षण कहा जाता है। अध्यापक के द्वारा जो अध्ययन कराया जाता है उसे शिक्षण कहा जाता है। अब शिक्षा के सार्वजनिक के उद्देश्य के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। शिक्षा के सार्वजनिक के उद्देश्य के बारे में बात की जाए तो पहला है ज्ञान अर्जन। पहला उद्देश्य अपना ज्ञान अर्जन। तो ज्ञान अर्जन की बात की जाए, ज्ञान अर्जन की बात की जाए तो ज्ञान अर्जन से तात्पर्य ज्ञान अर्जन से तात्पर्य जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे ज्ञान अर्जन कहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने से शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही विकास होता है। ज्ञान की
प्राप्ति दो प्रकार से होती हैं। एक तो नंबर फर्स्ट, अनुभव के आधार पर अनुभव के आधार पर दूसरा विषय के आधार पर अनुभव के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति की बात की जाए, तो आप लोग देखें जैसे कि एक मोटरसाइकिल सुधारने वाला है, तो वो जो ज्ञान की प्राप्ति करता है, तो जैसे कि 14 वर्ष, जैसे कि वो 10 साल की उम्र में वो कोई बालक काम करने लग जाता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल वो पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद भी वो अनुभव के आधार पर कार्य कर रहा है। धीरे धीरे वो अनुभव के आधार पर सीख रहा है। फिर उसके बाद 10 साल की उम्र में वो इतना सीख जाता है कि स्वयं वो जाके अपना कार्य सही ढंग से कर पाता है। कब कर पाता है? क्योंकि जैसे धीरे धीरे, क्योंकि किसी भी कार्य करने के पहले समय जरूर लगता है। किसी भी कार्य को अपन प्रारंभ करते हैं तो समय जरूर लगता है, लेकिन धीरे धीरे उस कार्य को सीखते हैं, तो सीखने के बाद तो अपन लोग उस कार्य को सही ढंग से कर पाते हैं। तो अनुभव के आधार पर भी यही बताया गया, किसी भी काम अपन लोग करते हैं तो उस काम को करने के लिए शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे अपन उस ज्ञान को प्राप्ति करते हैं जो किताबों से प्राप्त नहीं किया जाता है। और विषय के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति की जाए, तो विषय के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति की बात की जाए, तो विषय के आधार पर ज्ञान अपन पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो अपन अब पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति की जा रही है, तो वो विषय के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। अब बात है कि आधार पर इस प्रकार से, क्योंकि बालक या विद्यार्थियों का विकास ज्ञान प्राप्त करने से ही होता है। बालक या विद्यार्थी को विकास ज्ञान प्राप्त करने से होता है। तो ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? जब आप लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी आप लोगों का विकास सही से हो पाता है। अब अपन समझे टॉपिक के हिसाब से कि ज्ञान अर्जन। समरी में आपको समझाया है ज्ञान अर्जन की बात की जाए तो ज्ञान से तात्पर्य ज्ञान प्राप्त करने से है। ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान प्राप्त करने से है।
फिर उसके बाद उसे अपन ज्ञान अर्जन कहते हैं। ज्ञान अर्जन कहने के बाद ज्ञान प्राप्त करने के शारीरिक एवं मानसिक दोनों विकास होता है। ज्ञान की प्राप्ति दो प्रकार से होती है। ज्ञान की प्राप्ति कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। दो प्रकार से होती है। अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर फर्स्ट, दूसरा विषय के आधार पर, विषय के आधार पर, विषय के आधार पर। क्यों? बालक एवं विद्यार्थियों का विकास ज्ञान प्राप्त करने से होता है। बालक एवं विद्यार्थियों का विकास किससे होता है? ज्ञान प्राप्त करने से होता है। इनसे दोनों चीजों से जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो विकास संभव हो पाता है। विकास तब संभव है जब ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है अनुभव के आधार पर ज्ञान और विषय के आधार पर ज्ञान। अनुभव के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है तो विकास हो पाता है, और विषय के आधार पर भी ज्ञान की प्राप्ति की जाती है तो विकास हो पाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ज्ञान अर्जन से तात्पर्य जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। आप कहीं से भी ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, आप लोग कहीं से भी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ज्ञान चाहे वो अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, चाहे विषय के आधार पर प्राप्त कर रहे हो, लेकिन ज्ञान की जो आप लोग प्राप्ति कर रहे हैं, ज्ञान जो प्राप्त कर रहे हैं, तो उसे अपन ज्ञान अर्जन कहते हैं। उसे अपन क्या कहेंगे? ज्ञान अर्जन कहते हैं। ज्ञान अर्जन कहते हैं ज्ञान प्राप्त करने से शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही विकास होता है। ज्ञान प्राप्त करने से, क्योंकि आप लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। ज्ञान प्राप्त करने से कई चीज़ों को आप लोग समझ पाते हैं, सही ढंग से समझ पाते हैं। कब संभव है? जब आप लोग ज्ञान की प्राप्ति कर पाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने पर, ज्ञान प्राप्त करने से शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही विकास होता है। दोनों ही विकास होता है। ज्ञान की प्राप्ति दो प्रकार से होती है। ज्ञान की प्राप्ति कितने प्रकार से होती है प्रिय विद्यार्थियों? दो प्रकार से होती है। पहले अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर आपको बताया था मैंने। अनुभव के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति के बारे में बात की जाए तो अनुभव के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति, जैसे कि कोई विद्यार्थी कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन कमाने के लिए अब अपन को अपना शारीरिक जीवन जीने के लिए कोई न कोई रोजगार की आवश्यकता पड़ती है। तो पढ़ा लिखा नहीं है, अब वो कोई भी कार्य करने लग जाए, जैसे कि साइकिल सुधारने लग जाए, छोटी सी उम्र में वो साइकिल सुधारने लग जाता है। तो साइकिल सुधारने लग जाता है तो धीरे धीरे वो उस कार्य को करने पर, यदि वो लगातार 10-20 मिनट तक वो कार्य कर पाता है, 10-20 मिनट तक वो कार्य कर पा रहा है, करने के बावजूद वो ढंग से कार्य कर पाता है, और कर पाता है तो ये देखिएगा कि 15-20 साल की उम्र के अंदर उस कार्य को वो ढंग से कर पाते हैं। 15-20 साल की उम्र में उस कार्य को ढंग से कर पाते हैं। तो क्या हुआ? ये अनुभव के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति की गई। और फिर विषय के आधार पर बात की जाए तो विषय के आधार की बात की जाए तो अपन जब पुस्तक पर अध्ययन कर रहे हैं, पुस्तक के माध्यम से जो अध्ययन कर रहे हैं वो विषय के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। क्यों? बालक एवं विद्यार्थियों का विकास ज्ञान प्राप्त करने से होता है। बालक और विद्यार्थियों का विकास ज्ञान प्राप्त करने से होता है। ज्ञान अर्जन क्या है? ज्ञान प्राप्त करने से है। ज्ञान अर्जन ज्ञान की प्राप्ति करने से होता है। तो ये इसका प्रकार है अनुभव के आधार पर और विषय के आधार पर। अनुभव के आधार पर हमने ज्ञान प्राप्त किया। मैंने बताया आप लोगों को अनुभव के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति, अनुभव के आधार पर ज्ञान अपन लोग कोई सा कार्य है, जैसे कि अपने यहाँ पर कॉलेज में हॉल डेकोरेशन
का कार्य है, होल डेकोरेशन का कार्य है। और आप लोगों को किसी को जानकारी होती है, लेकिन कई विद्यार्थी उसमें जुड़ जाते हैं। अब जुड़ने के बाद वो उस कार्य को सही ढंग से कर पाते हैं। ज्ञान में नहीं रहा, लेकिन वो धीरे धीरे उस कार्य को सीखा और सीखने के बाद उस कार्य को करना प्रारंभ किया, तो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद वो धीरे धीरे सीखे। किसी भी कार्य को अपन लोग करते हैं तो समय अवश्य लगता है। किसी कार्य ये नहीं कि तुरंत उस कार्य को अपन सीख ले। आज ऑनलाइन क्लासेज हैं तो धीरे धीरे ये चल रहे हैं, प्रोसेसिंग में हैं, धीरे धीरे सब लोग सीख रहे हैं। तो ये अनुभव के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति की जा रही है। और फिर विषय के आधार पर ज्ञान, अब विषय के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति की जाए तो विषय के आधार पर अपन जो पुस्तक के माध्यम से अध्ययन करते हैं, पुस्तक के माध्यम से जो पढ़ा जाता है, वो विषय के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। विषय के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विषय के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ज्ञान अर्जन से तात्पर्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान अर्जन से तात्पर्य ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान अर्जन से तात्पर्य ज्ञान प्राप्त करने से है। ज्ञान अर्जन किससे? ज्ञान प्राप्त करने से होता है, ज्ञान अर्जन की प्राप्ति। अब ज्ञान अर्जन से तात्पर्य जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे ज्ञान अर्जन कहते हैं। ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे ज्ञान अर्जन कहते हैं। ज्ञान अर्जन कहते हैं। और ज्ञान प्राप्त करने से शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही विकास होता है। शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही क्या होता है? विकास होता है, विकास होता है। और ज्ञान की प्राप्ति दो प्रकार से होती है। ज्ञान की प्राप्ति कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है, दो प्रकार से की जाती है। पहले अनुभव के आधार पर ज्ञान, दूसरा विषय के आधार पर ज्ञान। अनुभव के आधार पर ज्ञान और दूसरा विषय के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। क्योंकि बालक एवं विद्यार्थियों का विकास ज्ञान प्राप्त करने से ही होता है। बालक एवं विद्यार्थियों का विकास किससे होता है? ज्ञान प्राप्त करने से होता है। अब ज्ञान अर्जन क्या है? ज्ञान अर्जन ज्ञान प्राप्त करने से होता है। ज्ञान अर्जन किससे प्राप्ति होती है? ज्ञान अर्जन करने से। ज्ञान अर्जन का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त करने से है, ज्ञान प्राप्त करने से होता है। इसके प्रकार ज्ञान प्राप्त करने के प्रकार कितने हैं? दो हैं। एक तो अनुभव के आधार पर ज्ञान, दूसरा विषय के आधार पर ज्ञान। दूसरा क्या है? विषय के आधार पर ज्ञान। तो दोनों प्रकार से इसका क्या होता है? से विकास हो पाता है। तो ज्ञान अर्जन से तात्पर्य हुआ कि अपना सही ढंग से विकास करना है, तो ज्ञान की प्राप्ति सही ढंग से हो पाती है। दूसरा पॉइंट है इसका, अगला पॉइंट है नैतिक एवं शारीरिक विकास। नैतिक एवं शारीरिक विकास। नैतिक एवं शारीरिक विकास से तात्पर्य नैतिक एवं शारीरिक विकास से
तात्पर्य तात्पर्य है कि अपने जीवन में प्रत्येक दिन की कार्य करना एवं शारीरिक विकास से तात्पर्य है शरीर का सही ढंग से सही प्रकार से विकास करना है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। कहने का मतलब यह है नैतिक एवं शारीरिक विकास से तात्पर्य शारीरिक विकास से तात्पर्य कि जब शरीर का सही ढंग से विकास तभी संभव है जब नैतिक एवं शारीरिक विकास से तात्पर्य कि अपने जीवन में प्रत्येक की कार्य करना। तो ये तो हो गया है प्रत्येक दिन अपनी दिनचर्या अच्छी है तो नैतिक कार्य दे रहा है। एवं शारीरिक विकास से तात्पर्य सही प्रकार से विकास करना है। शरीर का सही प्रकार से विकास करना है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। प्रत्येक आदमी को कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को मैं तो ये कहूँगा कि स्वस्थ रहना चाहिए क्योंकि अपनी दिनचर्या से रखनी चाहिए जिससे आगे कोई परेशानी ना आए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि अपनी दिनचर्या सही नहीं होने के नाते अपने शरीर के अंदर कई प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये तो नैतिक हो गए और दिनचर्या जब सही है अपनी तो किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। और कहने का मतलब यह है कि स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो पाता है। शरीर स्वस्थ होना चाहिए जिससे कि स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो पाता है। पॉइंट है अपना नैतिक एवं शारीरिक विकास। उसमें बताया गया है नैतिक एवं शारीरिक विकास। आपको बता दिया गया है नैतिक एवं शारीरिक विकास में नैतिक एवं शारीरिक विकास से तात्पर्य उससे हैं जो कि प्रत्येक दिन अपनी दिनचर्या से ढंग से हैं। प्रत्येक दिन अपनी कार्य करने की दिनचर्या है वो सही ढंग से करें। और शारीरिक विकास से तात्पर्य शरीर का सही प्रकार से विकास करना है। कहते हैं उससे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। कहने का मतलब यह है नैतिक एवं शारीरिक
विकास। नैतिक एवं शारीरिक विकास तब संभव है जब अपने जीवन में प्रत्येक कार्य दैनिक दिनचर्या सही है। दैनिक दिनचर्या सही है तो अपना नैतिक विकास शरीर से हो पाता है। दैनिक दिनचर्या अपना सही नहीं है तो अपना कार्य शरीर से नहीं हो पाता है, तो ये नैतिक है। फिर उसके बाद शारीरिक विकास की बात की जाए, शारीरिक विकास के अंदर शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसमें क्या होगा कि स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ शरीर मस्तिष्क का क्या होता है, विकास होता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक आदमी को स्वस्थ रहना चाहिए, जिससे कि अपना मस्तिष्क भी स्वस्थ है, किसी प्रकार की भी टेंशन नहीं रहनी चाहिए। तो ये अपन को आपको पढ़ाया है मैंने आज नैतिक एवं शारीरिक विकास। नैतिक एवं शारीरिक विकास, नैतिक मानी प्रत्येक दिन एवं शारीरिक अपना शरीर का विकास शरीर से किया जाना चाहिए। शरीर का विकास शरीर से किया जाना चाहिए। नैतिक एवं शारीरिक विकास से तात्पर्य कि अपने जीवन प्रत्येक जो कार्य करते हैं अपन, उसे अपना नैतिक कहा जाता है। प्रत्येक दिन अपन उस कार्य को शरीर से करें। एवं शारीरिक विकास से तात्पर्य है शरीर का सही विकास से विकास करना है। शरीर का सही विकास से विकास करना है, इसे अपन शारीरिक विकास कहते हैं। विकास करेंगे तो उसका शरीर विकास कहा जाता है, कहते हैं। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। नैतिक एवं शारीरिक विकास से तात्पर्य दैनिक एवं शारीरिक विकास करने से है। शारीरिक विकास करने से स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इससे क्या होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो पाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे। आपको और विस्तार से अगला पॉइंट समझाया जाएगा। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें आप लोग, और इसको बिल्कुल आप लोग शिक्षा के सार्वजनिक के उद्देश्य को समझें। तो ओके, थैंक यू।